कैम चेन या फिर टाइमिंग चेन, दोनों नाम अलग है पर माल एक ही है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ टाइमिंग चेन को चेंज कैसे किया जाता है और उसके बाद टाइमिंग को कैसे मिलाया जाता है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बट टाइमिंग चेन को चेंज करने से पहले जो इंजन का हेड कवर है उसको रिमूव करना पड़ेगा, जो ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम है नहीं। और जो मैग्नेट कॉयल है हमारा उसको रिमूव करना पड़ेगा और उसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो मैं ये जो रिमूवल का प्रोसेस है इसको मैं यहाँ पे काट कर रहा हूँ। सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक पे। सो ये रहा टाइमिंग चेन। इनकेस आपको इसके साथ स्प्रॉकेट भी चेंज करना है तो दोनों का ही जो पार्ट नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टाइमिंग चेन को इंस्टॉल करने से पहले सब खोल खाल करने का काम मैं पहले से ही करके रखा हूँ। तो अभी चलते हैं सीधा इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में। चेन को आपको डाल देना है सीधा इंजन हेड के ऊपर से और ये पहुंच जाएगा नीचे हमारा क्रैंक केस में। क्रैंक केस में है क्रैंक शैफ्ट और क्रैंक शैफ्ट के अंदर आपको ये जो चेन है इसको डाल देना है। क्रैंक शैफ्ट के साथ जो स्प्रॉकेट रहता है वो कोई अलग पार्ट नहीं है कि वो कपल रहता है, वो क्रैंक शैफ्ट के अंदर ही एकदम खुदाई किया हुआ रहता है। तो अगर वो स्प्रॉकेट खराब हो जाता है, चेंज करने का टाइम हो जाता है तो आपको पूरा जो आपका क्रैंक शैफ्ट है उसको ही चेंज करना पड़ेगा। तो इस बात से आप दुखी मत होइए क्योंकि जो क्रैंक शैफ्ट का ये स्प्रॉकेट है ये तभी खराब होता है जब आपका जो क्रैंक शैफ्ट है बहुत दिन चल चुका होता है, बहुत पुराना हो गया है। ऐसे सिचुएशन में ही जो स्प्रॉकेट है वो भी खराब हो जाएगा। तो इन दिस केस टोटल जो क्रैंक शैफ्ट है उसको चेंज कर लेना ही एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे मेरा जो चेन है क्रैंक शैफ्ट का जो स्प्रॉकेट है उसके साथ अटैच हो चुका है। अब जाएगा हमारा स्प्रॉकेट, इसको कैम शैफ्ट स्प्रॉकेट कहा जाता है। इसको लगाने से पहले एक वाशर जाएगा पहले हमारे कैम शैफ्ट में। कैम शैफ्ट में एक छोटा सा की होल है और हमारा जो स्प्रॉकेट है स्प्रॉकेट उसी होल पे ये बैठ जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि कैसे डालना है, एक ही डायरेक्शन में इंसर्ट होगा, दूसरा कोई डायरेक्शन में ये अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये जो स्प्रॉकेट है आपको सीधा बैठा देना है उस की होल के बराबर कैम शैफ्ट के अंदर। आप चेन को ऊपर की तरफ खींच के जो स्प्रॉकेट है उसको डायरेक्ट लगा नहीं पाएंगे, थोड़ा यहाँ पे ट्रिक्स लगाना पड़ेगा। जो स्प्रॉकेट है स्प्रॉकेट का एक साइड आपको चेन के अंदर डाल देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो स्प्रॉकेट है स्प्रॉकेट को थोड़ा आपको नीचे की तरफ लेके आना पड़ेगा, इंजन हेड के नीचे की तरफ। जैसे मैं अभी ये थोड़ा नीचे के साइड पे लेके गया और देन जो दूसरे साइड का चेन है वो आपके स्प्रॉकेट पे चढ़ जाएगा। तो चेन अभी स्प्रॉकेट के ऊपर चढ़ गया है और अभी जो फाइनल काम बचा है वो है स्प्रॉकेट को शैफ्ट के अंदर डालना। और उसके लिए आपको दोनों में जो की होल है उसको मैच करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आप जो क्रैंक शैफ्ट है उसको आप थोड़ा रोटेट करके दोनों को मैच करवा सकते हैं। और रोटेट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही आपको करना है। तो मेरा कैम शैफ्ट और स्प्रॉकेट का दोनों की होल मैच हो चुका है और मैं स्प्रॉकेट को सीधा शैफ्ट के अंदर प्रेस करके लगा दिया हूँ। तो मेरा टाइमिंग चेन और टाइमिंग चेन का स्प्रॉकेट, जिसको कैम स्प्रॉकेट भी कहा जाता है, दोनों मेरा इंजन पे लग चुका है। अब नेक्स्ट जो काम है वो है मैग्नेट को इंस्टॉल करना। सेम वही फॉर्मूला है, आपका जो क्रैंक शैफ्ट है उसमें भी एक की दिखेगा और आपका जो मैग्नेट है मैग्नेट में एक की होल दिखेगा। दोनों को मैच करवा के आपको जो मैग्नेट है मैग्नेट को क्रैंक शैफ्ट के साथ लगा देना है। सो यहाँ पर भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक ही डायरेक्शन में ये अंदर जाएगा। तो दूसरा कोई डायरेक्शन में आप घुसाने का कोशिश भी करेंगे तो ये इंसर्ट ही नहीं होगा। तो ये हमारा मैग्नेट या फिर रोटर इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी है जो टाइमिंग है, टाइमिंग को मैच करवाना। सो करंटली इंजन का जो कंडीशन है उसको आप ध्यान से समझिए। हमारा जो मैग्नेट है और जो क्रैंक शैफ्ट है दोनों में ही की होल बना है, मतलब इन दोनों का जो टाइमिंग है इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही मैच हो चुका है। तो मैग्नेट को घुमा के ही पिस्टन का जो पोजीशन है हम लोग को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेम ऊपर जो हमारा कैम शैफ्ट है और कैम शैफ्ट का जो स्प्रॉकेट है दोनों में ही की होल बना है। सो कैम शैफ्ट का जो स्प्रॉकेट है, कैम शैफ्ट का स्प्रॉकेट का रोटेशन से ही हम लोग जो भाल्व का ओपनिंग है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब फाइनल एक ही काम बचता है, पिस्टन का मूवमेंट और जो हमारा भाल्व का टाइमिंग, ओपनिंग का टाइमिंग है, दोनों को एक साथ मैच करवाना। बट उससे पहले कैम चेन टेंशनर को आपको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, क्योंकि कैम चेन रिमूव करने के लिए जो कैम चेन टेंशनर है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप हो सके तो इसका जो गैसकिट है उसको चेंज कर दे। पुराना वाला गैसकिट यूज करने से इंजन ऑयल लीकेज करने का इशू हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। सो कैम चेन टेंशनर को सिलेंडर के बॉडी पे आपको टेम्पोररी इस तरह से बैठा देना है और दोनों साइड में 8 mm का दो बोल्ट है उसको हल्का फंसा देना है, इससे वो अपनी जगह पे बैठ जाएगा। उसके बाद बीच में जो एक माइनस सेट का बोल्ट है उसको आपको टोटल रोटेट करके अंदर का जो टेंशनर है उसको टोटल कॉम्प्रेस कर देना है, ताकि हमारा जो चेन है वो लूज रहे। ठीक जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, एक माइनस सेट का स्क्रूड्राइवर लेके आपको क्लॉकवाइज इसको घुमाते आना है जब तक ये घूमते जाए। और एक टाइम आएगा जब ये लॉक हो जाएगा, मतलब अंदर का जो टेंशनर है वो एकदम पीछे तक आ चुका है। और इस पोजीशन में आपको जो स्क्रूड्राइवर है उसको होल्ड करके रखना है और दोनों साइड में 8 mm का दो बोल्ट है उसको एकदम कस देना है। सो टेंशनर का जो 8 mm का बोल्ट है दोनों साइड में उसको मैं टाइट कर दिया हूँ, बट टेंशनर हमारा अभी तक एंगेज नहीं है। टेंशनर को मैं पीछे की तरफ खींच के रखा हूँ, मतलब हमारा जो टाइमिंग चेन है वो अभी भी लूज है। और मैं आपको एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा टाइमिंग चेन
और चेन के पीछे का जो गाइड है दोनों ही अभी लूज है। तो अभी मैं जो स्क्रू ड्राइवर है इसको सिर्फ छोड़ दूंगा, मैं इसको घुमा नहीं रहा हूँ, सिर्फ इसको छोड़ दिया हूँ, स्क्रू ड्राइवर अपने आप ही घूम जाएगा। मतलब अंदर का जो स्प्रिंग है वो धीरे धीरे जो टेंशनर है उसको रिलीज कर देगा और जो हमारा चेन है वो अपने आप टाइट हो जाएगा। फाइनली अब बारी है टाइमिंग को मिलाना। टाइमिंग मिलाने के लिए रोटर के ऊपर आपको एक टी मार्किंग दिखेगा और क्रैंक केस में ऐसा एक एरो मार्किंग आपको दिखेगा। इस दोनों को एक पोजीशन पे लाना है। साथ ही साथ जो हमारा चेन स्प्रॉकेट है, आई मीन टाइमिंग चेन का स्प्रॉकेट में एक इस तरह का माइनस मार्किंग है, इसको आपको इंजन हेड के पैरेलल कुछ इस तरह से आपको मिलाना पड़ेगा। तो आपको एग्जांपल देने के लिए मैं टेंशनर को एंगेज कर दिया था, अब मुझे फिर से इसको डिसएंगेज करना है, मतलब पीछे की तरफ खींचना है ताकि जो चेन है चेन हमारा लूज हो जाए। और इसको पीछे की तरफ खींचने के बाद आपको स्क्रू ड्राइवर को होल्ड करके रखना है, वरना अपने आप घूम जाएगा। अब देखिए रोटर पे एक टी मार्किंग रहता है जिसका मतलब होता है टॉप, मतलब जो हमारा पिस्टन है वो अभी टॉप डेड सेंटर में है और इस मार्किंग को जो हमारा क्रैंक केस में ये जो एरो बना हुआ है इसके बराबर रखना है, दोनों को अलाइन करके रखना है। तो मैं यहाँ पे इस दोनों को अलाइन कर दिया हूँ। अब जो नेक्स्ट काम है वो है स्प्रॉकेट को मिलाना। एट दिस पॉइंट जो कैम स्प्रॉकेट है इसका ये जो माइनस मार्किंग आप देख पा रहे हैं ये इंजन हेड के साथ कुछ इस तरह से पैरेलल होना चाहिए, बट ये अभी पैरेलल नहीं है, कुछ ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन करके बैठा है। तो अभी मुझे सिर्फ इसको मिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए जो स्प्रॉकेट है उसको मैं सैफ्ट से बाहर रिमूव कर रहा हूँ और बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि सैफ्ट में एक वाशर भी है और नीचे गिरने का चांसेस रहता है। तो बाहर निकालने के बाद अभी मुझे जो स्प्रॉकेट है उसको थोड़ा या मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा ताकि जो माइनस मार्किंग है वो इंजन हेड के साथ पैरेलल हो जाए। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक टीथ कुछ इस तरह से चेन को बाहर कर लिया और एक टीथ मैं चेन को थोड़ा एडवांस कर दिया हूँ। ये चला गया हमारा चेन का एक टीथ पीछे एंड स्प्रॉकेट को मैं फिर से जो सैफ्ट है सैफ्ट के अंदर डाल दिया हूँ। स्प्रॉकेट और कैम का दोनों का जो की होल है वो सामना सामनी रहने के बाद भी बैठने में थोड़ा दिक्कत करता है। तो उस टाइम आप ये जो रोटर है इसको कुछ इस तरह से आगे पीछे घुमा घुमा के आप जो स्प्रॉकेट है उसको आप सैफ्ट के अंदर डाल सकते हैं। और मेरा यहाँ पे स्प्रॉकेट अगेन सैफ्ट के अंदर बैठ चुका है एंड अगेन यहाँ पे टी मार्किंग हमारा अलाइंड है बराबर। और मैं अगर मेरा स्प्रॉकेट को दिखाऊं तो इसका जो माइनस मार्किंग है ये भी इंजन हेड के साथ मैच हो चुका है। तो हमारा जो टाइमिंग है टाइमिंग यहाँ पे हो जाता है मैच। और स्प्रॉकेट के ऊपर जो बोल्ट रहता है उसको लगाने से पहले आप थ्रेड लॉकर को जरूर अप्लाई करिए। मैं यहाँ पे एनाबॉन्ड 112 थ्रेड लॉकर यूज़ कर रहा हूँ और ये जो बोल्ट है ये उल्टा काम करता है। नॉर्मली बोल्ट एंटी क्लॉकवाइज लूज होता है और क्लॉकवाइज टाइट होता है, बट ये उल्टा काम करता है। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट होगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लूज हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। एंड फाइनली जो कैमचेन टेंशनर जिसको मैं डिसएंगेज करके रखा था उसको अभी मैं रिलीज कर दूंगा। तो देखिए मैं सिर्फ स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पे लूज करूंगा, ये अपने आप घूम जाएगा। सो एट दिस पॉइंट टाइमिंग चेन एज वेल एज टाइमिंग चेन स्प्रॉकेट का जो इंस्टॉलेशन एंड उसके बाद टाइमिंग मिलाने का जो प्रोसेस है वो हो जाता है खत्म। फाइनली जो काम बचता है वो है मैग्नेट कॉइल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग गियर्स है उसको इंस्टॉल करना एंड फाइनली जो मैग्नेट कवर है उसको लगाना, जिसके बारे में मैं अपना जो मैग्नेट कॉइल रिमूविंग का प्रोसेस वाले वीडियो है वहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ। तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ये रहा उस वीडियो का लिंक। और मेरे चैनल पे RTR 200 रिलेटेड और भी बहुत सारे इंजन के काम है, आप अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।